दोस्तों, आज़ादी की बात करने लगे हम लोग। 1947 से पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। जिन लोगों ने अंग्रेजों को अपने देश से निकाला, हिंदुस्तान से निकाला, उनमें कुछ क्रांतिकारी लोग भी थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि अंग्रेजों को भगा दें और हम हिंदुस्तान पर शासन करें, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जैसे अंग्रेज हैं वैसे हम भी यहाँ पर शासन कर सकते हैं। तो जिन्होंने क्रांति दी, जिन्होंने जद्दोजहद किया देश की आज़ादी के लिए, जो नौजवान थे जिनसे डर कर भागे अंग्रेज, वो अपने फांसी के फंदों पर झूल गए। उन्हें कुछ नहीं मिला। जो फांसी के फंदों पर झूले, उन्हें कुछ नहीं मिला, और मिला उन नेता लोगों को जो कहते थे क्रांति नहीं, शांति चाहिए। शांति में उन्हें और शांति मिल गई और 77 साल हो गए, 77 ईयर हो गए हमारी आज़ादी को। वही शांति करने वाले आज कुर्सियों पर बैठे हैं। देखिए, आज़ादी हमने ली थी हमारे देश के लोगों के लिए कि हमारे देश के लोग तरक्की करेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जो अंग्रेजों ने तरक्की की थी उस वक्त 1857 की रेवोल्यूशन के बाद क्रांति जो आई थी उस समय, वो देश की तरक्की कर ही रहे थे। ये चाहे कहते हैं कि लोग उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था, नहीं। कोर्ट बनाई उन्होंने, कचहरियां बनाई, उसके बाद कलेक्टर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, वो अफसर बने। उसके बाद पानी का जो सिस्टम, पीने का पानी जो होता है, बिजली हो गया, रेलवे हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गए, ये सब अंग्रेजों के वक्त बने हुए थे। वो बना रहे थे, देश की तरक्की कर रहे थे। लेकिन जो शांति करने वाले नेता लोग पैदा हुए थे हिंदुस्तान में, उन लोगों ने कहा इनको भगाओ, हम राज करेंगे। और वो राज कर भी रहे हैं हमारे ऊपर। अंग्रेज तो कुछ हमें दे रहे थे, लेकिन ये हमें भी दे नहीं रहे। अगर कोई नेता बनता है, एमपी बनता है, एमएलए बनता है, सबसे पहले तो उसको पुलिस मिल जाती है, उसकी जान खतरे में होती है। एमएलए एमपी बनते ही उसकी जान खतरे में आ जाती है। अरे ये कैसी आज़ादी है जहाँ पर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक पब्लिक नुमाइंदा जो होता है, जब वो इलेक्ट हो जाता है, चुना जाता है, तो उसकी ज़िंदगी को खतरा पैदा हो जाता है। यार, ऐसे नेता नहीं हमको चाहिए। हमें भगत सिंह, जिसको अपनी ज़िंदगी का, अपनी मौत का कोई डर नहीं था, वो शहीद हुए। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मौत से नहीं डरते, जो देश के लिए जीना चाहते हैं। हमें ऐसे एमएलए एमपी नहीं चाहिए जिनकी जान को खतरा है। हमें भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर जैसे जो क्रांतिकारी हुए हैं, जो देश के लिए मर मिट गए और उन्होंने मौत का फंदा चूमा और मौत से वो डरे नहीं। आज भी हमें उन्हीं नेताओं की ज़रूरत है। लेकिन अभी कुछ एक दो पार्टियां आई हैं जो भगत सिंह का नाम लेकर, भगत सिंह का नाम ही यूज कर रहे हैं वो लोग। अभी उनमें भगत सिंह कोई नहीं है। वो सबसे करप्ट पार्टी या करप्ट लोग हैं जो हमारे शहीदों का नाम लेकर हम पर शासन कर रहे हैं। भगत सिंह वाली कोई बात नहीं है, ना ही किसी की सोच है। जिस दिन भगत सिंह वाली सोच होगी ना, उस दिन आप लोग ये अपने जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हटा दोगे और देश के लिए मरने के लिए गली में निकल पड़ोगे, सड़कों पर निकल पड़ोगे। एमएलए साहब, भगत सिंह वाली सोच है तेरी, ये हटा दे सिक्योरिटी वाले। चल सड़क पर अकेला, वो भी फांसी के फंदे पर झूला था ना भगत सिंह, तो भी झूल जाएगा, मर जाएगा। देश की खातिर तो क्या फर्क पड़ता है। तो देश के लिए आया ना, समाज के लिए आया है। सारी पुलिस ने अपने साथ लगा रखे, मेरी जान को खतरा है। ऐसे हमको नेता नहीं चाहिए। हमको ऐसा 15 अगस्त नहीं चाहिए जहाँ पर नेता लोगों की जान को खतरा हो, एमपी की जान को खतरा हो, मंत्री की जान को खतरा हो, लोगों की जान को खतरा हो, पुलिस की जान को खतरा हो, जो सिविल सर्विस में है जितने अफसर लोग हैं उनकी जान को खतरा हो। 4 गनमैन लेकर वो भी घूमते हैं। ऐसे हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रशासन नहीं चाहिए, हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमको ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए। हमको सिस्टम वो चाहिए जिसके किसी को जान को खतरा ना हो। 77 साल हो गए इनकी जान को खतरा ही पड़ा हुआ है, फिर काहे को आज़ादी लेनी थी। वो तो कुछ कर ही रहे थे। हम लोगों को तो फायदा ही नहीं है, आम जनता को तो फायदा ही नहीं है।
मोह तो उन लोगों की लग गई जिन्होंने बेईमानी की, करप्शन की, देश को लूटा। पहले अंग्रेजों ने, अब जो हमारे अपने लूट रहे हैं, उनके तो लिए आज़ादी मिल गई ना उनको। तो अब इनको निकालने के लिए, इनसे आज़ादी लेने के लिए हमें एक और आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। अभी MP MLA जितने भी हमें, वो MP MLA चाहिए जो गन मैन लेकर ना चलें, जो तनख्वाह ना लें, जो भत्ता ना लें। अरे यार, तुम अपना पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए ये अपने जो मंत्री बनते हो, MP बनते हो, MLA बनते हो, परिवार चलाने के लिए MP बनते हो, जो देश के लिए MP बनते हो। हमें जो देश के लिए मर मिटना जानता हो, जो देश के लिए काम करे, ऐसे MLA MP चाहिए। आपने 77 साल से इन लोगों को मूर्ख बना के रखा हुआ है। जितनी जनता है सारी मूर्ख बना के रखी हुई है आप लोगों ने। इनको यही नहीं सिखाया कि देश क्या होता है, देश प्रेम क्या होता है, आज़ादी क्या होती है, देश की तरक्की क्या होती है, इंसान क्या होता है, इंसानियत क्या होती है। किसी को सिखाया नहीं हमारी एजुकेशन प्रणाली ने। दिखा दीजिए लोग जो घूम रहे हैं इधर उधर, दिखा दीजिए। ये सैर करते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, किसी का कुछ मतलब नहीं है, कोई किसी को नहीं है। ऐसे बन ठन कर चलते हैं। देखिए ना, ऐसे चलते हैं कि हम बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े हम देशभक्त हैं, हम बड़े सोसाइटी वाले हैं। कुछ भी नहीं हो आप लोग। आप लोगों को पता ही नहीं जिंदगी क्या होती है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बांग्लादेश में, जैसे पाकिस्तान में, जैसे श्रीलंका में सिविल वार लगी, लोग एक दूसरे को लूटने लगे, मारने लगे। अगर हमारे देश के ये भी हालात रहे तो हमें फिर वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा देश भी उनसे ज़्यादा डेवलप नहीं है, वैसे ही है जैसे वो कंट्री है। लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपना सिस्टम बदलना होगा, हमें अपने अंदर ह्यूमैनिटी जगानी होगी, इंसानियत जगानी होगी, इंसान को इंसान समझना होगा। MLA MP साहब, मंत्री जी, संतरी जी, जरा देश के लोगों को देख लो जरा। आप इनकी सेवा के लिए आए हैं ना, तो सेवा कीजिए, मेवा मत छकिए। 15 अगस्त मनाएंगे हम लोग, झंडा लहराएंगे। पहले अपनी सोच तो बदलो, सोच बदलोगे तो समाज बदल जाएगा। फिर मैं कहता हूँ सोच बदलो तो समाज बदल जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद।